सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्टेट बैंक इंतखाबात के लिए फंड्स देगा या नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का हंगामी इजलास आज होगा। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स के इजरा के हुक्म का जायजा लिया जाएगा। वजीर खजाना, वजीर कानून, वजीर तिजारत, ऑडिटर जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक को इजलास में शिरकत की दावत। अदालत ने पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करने के लिए आज तक की डेडलाइन दे रखी है। इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा कि जितना मर्जी जोर लगा ले, इंतखाबात मुद्दत पूरी होने पर ही एक साथ होंगे। अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं। इलेक्शन करीब आते ही नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। मजीद बोले कि फितने को साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। फितने की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क बहरान का शिकार हुआ। पीटीआई वालों ने सिर्फ ठेके दिए और कमीशन खाई। 1 करोड़ नौकरियां कहाँ है? मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। IMF से मुआहिदा होने वाला है। इस बार फिर बहरानों से निकलेंगे। राना सनाउल्लाह का बयान। चीफ जस्टिस को धमकी है। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। स्टेट बैंक कल पैसे ट्रांसफर कर देगा। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत की करारदादों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो जुडिशरी बैठ जाएगी। मुल्क को भंवर से निकालने के लिए इंतखाबात जरूरी है। बातचीत के जरिए हम एक वक्त पर इलेक्शन पर मुत्तफिक हो सकते हैं। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज फिर तलब। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। अहम सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स के इजरा के अदालती हुक्मनामे से मुताल्लिक मुशावरत होगी। हुकूमती कानूनी टीम शुरका को अदालती उमूर पर ब्रीफिंग देगी। इलेक्शन एक ही वक्त पर करवाने के लिए राबतों में तेजी। ईद उल फितर के बाद जमात इस्लामी की क़यादत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान को बुलाने के लिए राबते शुरू। APC का 1 पॉइंट एजेंडा आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय होगा। हुकूमत को अक्टूबर से पहले और तहरीक इंसाफ को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश की जाएगी। नून लीग की जानिब से साद रफीक और अय्याज सादिक को जमात इस्लामी से मामलात आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल। उधर PTI ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। परवेज खटक, सेनेटर एजाज चौधरी और मियां महमूदुर रशीद कमेटी में शामिल। सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन का मसला हल नहीं कर सकते। इदारों को इंतखाबात पर गैर जानिबदार रहना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि सियासी जमातें एक मेज़ पर आ जाएं, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। PDM और पीपल्स पार्टी भी कुर्बानी दें। कौमी और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील करें। जमात इस्लामी एक ही रोज़ इंतखाबात करवाने के हक में है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आईनी मुद्दत पूरी होने पर निगरान हुकूमत का मुस्तकबिल। तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमतों का मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने की इस्तदा कर दी। फवाद चौधरी का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखा कि दस्तूर निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी की इजाज़त नहीं देता। 90 रोज़ गुजर जाने के बाद निगरान हुकूमतों की हैसियत गासिबों की है, फौरी हटाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात करवाने में नाकाम हुआ। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जवाब तलब करें। निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाए। फुल कोर्ट ही जानी कैफियत खत्म कर सकती है तो क्या कबाहत है? कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है। इस पर कदगन लगाने से पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म होगी। पार्लिमान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम नहीं करना तो इंतखाबात का मजाक खत्म कर दें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले कि यह ना किया जाए कि सिर्फ वही कानून साजी होगी जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी। अदालत उज़्मा पार्लियामेंट की हदूद में आएगी तो पार्लिमान भी फैसले मानने से इनकार कर सकती है। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि फॉर्मूला बना लिया गया। विफाक और के इलेक्ट्रिक वालों से बात करके ब्रीफिंग दूंगा। सूबे में हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। हमारा 80% बजट करप्शन की नजर हो जाता है।
वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर आबाई इलाके ताजबी खेल में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मजहबी जमातों के रहनुमाओं, कारकुनों, अहले इलाका और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। वाक़े का मुकदमा हाजी कुदरतुल्लाह की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। 5 ज़ेर हिरासत अफराद से तहकीकात जारी। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। हादसा वीगो गाड़ी की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कतर एयरवेज का जहाज हादसे से बच गया। पायलट ने तेज हवाओं के बाइस पहले लैंडिंग मुलतवी की। दूसरी बार तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। मुआयने के बाद तैयारे की दुम पर खराशें देखी गई। SOPs के तहत पायलट के मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। तमाम मुसाफिर होटल मुंतकिल कर दिए गए। कराची कोरंगी 2.5 नंबर राजपुताना अस्पताल के करीब डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गया। शहरियों के तशद्दुद से डाकू हलाक, 3 साथी फरार हो गए। हलाक डाकू के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए 3 पुलिस मुकाबले। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलवामा का ड्रामा मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया। मोदी के हिंदुस्तान में मोदी को ही हजीमत का सामना। पुलवामा हमले पर भारतीय यूट्यूबर रवीश कुमार के होशरुबा इंकशाफात। क्या मोदी सरकार के झूठ का भांडा फूटने लगा है? रवीश कुमार ने सवाल उठा दिया। पुलवामा हमले पर मोदी ने सत्यपाल मुल्क को क्यों चुप रहने का कहा? साबिक वजीर आला कर्नाटका और कांग्रेस लीडर सदाय मारिया ने भी पुलवामा की गुत्थी सुलझा दी। कहते हैं कि क्या मोदी अपने ही फौजियों का कातिल बनकर हमसाया मुल्क पर इल्जाम तराशी करके खतरा पैदा कर रहा है। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी। गारमेंट्स, जूतों, कपड़ों, मसनूई ज्वेलरी और मेकअप के सामान की मांग में इजाफा। बच्चे और बड़े ईद शॉपिंग के लिए पुरजोश। किसी को कुर्ते में दिलचस्पी तो किसी को मैचिंग वाली चूड़ियों की तलाश। ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। और अदाकार शान शाहिद की बेटी बड़ी स्क्रीन पर आने के लिए तैयार। बहरीत शाहिद फिल्म प्रोडक्शन और ड्रामा इंडस्ट्री में भी डेब्यू करेंगी।